मोदी राज में जिस तरह से हिंदुस्तान विकास और तरक्की की राह पर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ये बात पश्चिमी देशों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी तो आर्थिक मंदी के इस दौर में भी भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाने के लिए स्पेन जैसे पश्चिमी देश ने सपेरे की तस्वीर का इस्तेमाल किया और मजाक उड़ाने की कोशिश की कि सपेरों का देश भारत आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को सपेरों का देश बोलने वाले ऐसे पश्चिमी देशों को एक बार फिर मोदी राज में हिंदुस्तान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया, जब दिवाली के ठीक एक दिन पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर इतिहास रचा। पश्चिमी देशों को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान उनका पिछलग्गू नहीं है। ये हिंदुस्तान आसमान की बुलंदियों को छूने का मादा रखता है और ये बात भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आसमान में रॉकेट भेजकर साबित भी की है। और आज एक बार फिर हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में बाहुबली रॉकेट भेजकर जहां पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है, तो वहीं इस रॉकेट ने हिंदुस्तान में दिवाली का आगाज भी कर दिया है। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, तो वहीं लड़ी, छुरछुरी से लेकर बम और रॉकेट जैसे पटाखे भी फोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार की दिवाली हिंदुस्तान के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो ने खुद अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा का आगाज कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पटाखे जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। आधी रात को जब आप गहरी नींद में सो रहे थे, तो उसी वक्त रात के 12:05 पर हिंदुस्तान इतिहास रच रहा था, क्योंकि ठीक इसी वक्त इसरो ने अब तक के सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, जो रविवार की सुबह होने से पहले ही 36 OneWeb सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित भी कर चुका था। इसरो के मुताबिक ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि LVM-3M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित कमर्शियल मिशन है। मिशन को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत OneWeb के 36 उपग्रहों को ले जाया जाएगा और ये 5,796 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बन जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए रॉकेट के बारे में इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया, ये लगभग 43.5 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपण है। इसे 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी उपग्रहों में से एक के रूप में करार दिया गया है। अगले साल की पहली छमाही में LVM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। Congratulations to the entire launch vehicle team for grabbing that opportunity and making it ready today for this historic mission. And I also want to thank the OneWeb team for having confidence in us to host it on LVM-3 for their completion of their fleets. And we are very hopeful that the next mission of LVM-3 will do the same to place the remaining 36 satellites that it has been contracted with NSIL for the next launch of LVM-3 M3 mission. इसरो ने अब तक 345 विदेशी सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया है। 36 OneWeb सैटेलाइट्स के सफल प्रक्षेपण के बाद ये संख्या 381 हो जाएगी। इतना ही नहीं, OneWeb के 36 सैटेलाइट्स के एक और सेट को जनवरी 2023 में कक्षा में स्थापित करने की योजना है। ये सभी सैटेलाइट्स ब्रिटेन के साथ भारत के एक करार के तहत भेजे जाएंगे। भारत ने ब्रिटेन के 108 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग का करार किया है, जिसके तहत 36 सैटेलाइट्स आज अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भेजे गए और 36 सैटेलाइट्स का सेट अगले साल जनवरी में भेजा जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि GSLV Mk3 का पहला कमर्शियल लॉन्चिंग है। पहली बार कोई भारतीय रॉकेट लगभग 6 टन का पेलोड लेकर गया है और OneWeb की पहली बार अपने सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक भारतीय रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती इस ताकत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।